रहीम डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बिल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो अहम जजमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की, और ये वेबसाइट पर रिपोर्ट हुई है 2023 LHC 376। डी फेलोस, इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने दो इश्यूज पर रोशनी डाली है और गाइडलाइंस इशू की हैं। पहला जो इशू है वो ये है कि क्या जस्टिस ऑफ पीस जो है उसको जब 22A6 के तहत वो पिटिशन फॉर द इशुएंस ऑफ डायरेक्शन फॉर लॉजिंग FFIR एंटरटेन करेगा, तो क्या उस वक्त जो पिटिशन के अंदर लगाए गए एलिगेशंस हैं उनकी विरासिटी को चेक करना, डिटरमिन करना उसके मैंडेट में शामिल है या नहीं है। डी फेलोज, इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्ट्रेट अवे ये बात कही कि ये सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है कि जो जस्टिस ऑफ पीस है उसका ये मैंडेट नहीं है कि जो एलिगेशन लेवल किए गए हैं उस पिटीशन के अंदर उनकी विरासिटी को एग्जामिन करे, बल्कि जस्टिस ऑफ पीस का मैंडेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो उसको एग्जामिन करेगा। अगर उसके मुताबिक ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट, तो वो डायरेक्शन पास कर देगा फॉर लॉजिंग FFIR, लेकिन उसकी विरासिटी को डिटरमिन नहीं करेगा। इसलिए कि अगर उसकी विरासिटी को वो डिटरमिन करेगा तो फिर सारे का सारा पर्पस जो एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीज़ें डिटरमिन होनी होती हैं वो एट द इंसेप्शन ही ख़त्म हो जाएंगी। डी फेलोज, दूसरा इसके अंदर इशू ये था कि जब एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाता है तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन जो है वो क्रॉप अप हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उनमें पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि जो ऑफेंस रिपोर्ट किया गया है वो उसी थाना की हदूद के अंदर कमिट हुआ है। सेकंड, ये हो सकता है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है या बाय मिस्टेक ऑफ जुरिस्डिक्शन के मतलब मिस्टेक के मतलब ऑफेंस रिपोर्ट हो गया लेकिन वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो एक ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस रिपोर्ट की गई है वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंटिन्यू करती है, यानी एक थाना की हदूद से शुरू होती है, एक डिस्ट्रिक्ट की हदूद से शुरू होती है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हदूद में चली जाती है या दूसरे थाना की हदूद में चली जाती है। और चौथी सूरत ये होती है कि यही नहीं पता चलता कि ये किस थाना की हदूद में ऑफेंस कमिट हुआ है। और पांचवी सूरत ये हो सकती है कि जब एक थाना के अंदर FIR लॉज हो गई और उसके बाद ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि नहीं ये इस थाना की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती बल्कि दूसरे थाना की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो ये पांच सिचुएशन में जो पुलिस स्टेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, वो इन सिचुएशन में क्या करेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस रूल्स 1934 का रूल 25(3), 25(4), 25(5) और 25(8 और CRPC का सेक्शन 156, 177, 179, CRPC 1898 को एग्जामिन करते हुए कुछ गाइडलाइंस, 6 किस्म की गाइडलाइंस इशू की, वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि ये जो टेरिटोरियल इश्यूज हैं with reference to reporting of cognizable offense and lodging FFIR वो once for all जो है उनकी comprehension develop हो सके। ये फेलोज, पहली सूरत जो मैंने की कि जो cognizable offense report हुआ है वो उसी थाना की हदूद में कमिट हुआ है, तो ये बाउंडन ड्यूटी है उस स्टेशन हाउस ऑफिसर की कि वो उसकी FIR लॉन्च करे, उसके अंदर उसके पास कोई चॉइस नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि जो ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन के जरिए ऑफेंस कमिट किया गया है वो कमेंस होती है इस थाना की हदूद से और वो कंटिन्यू करती है किसी और थाना की हदूद तक या दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक। तो जिस थाना की हदूद से कमीशन ऑफ ऑफेंस का आगाज हुआ है और कंटिन्यू रहता है, जहां जहां कंटिन्यू रहता है वहां तक सारे के सारे जो हदूद हैं थाना की वहां पर उसका FIR जो है वो लॉज हो सकती है। ये फेलो, तीसरी सूरत ये है कि अभी ये जुरिस्डिक्शन क्लियर नहीं है कि ये किसकी हदूद बनती है, तो उस सूरत में स्टेशन हाउस ऑफिसर क्या करेगा। इसके मतलब कहा इन द केस वेयर क्लियरली अ पुलिस स्टेशन हैज नो जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सॉरी जहां पर उसको ये पता है कि क्लियरली ये मेरे थाना की हदूद का ऑफेंस नहीं बनता, किसी और थाना की हदूद का ऑफेंस बनता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द PS या स्टेशन हाउस ऑफिसर क्या करेगा। इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा
कि such information shall be recorded in the daily diary and sent to the officer in charge of relevant police station. Meanwhile, all possible lawful measures shall be taken to secure the arrest of the offender and the detection of offence. तो ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है या इसका मुहर्रर या इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेली डायरी यानी रोजनामसा के अंदर उसका अंदराज करेंगे और मुतलका स्टेशन हाउस ऑफिसर को उसकी इंटीमेशन देंगे और मीनवाइल उन ऑफेंडर्स की अरेस्ट के और डिटेक्शन के हवाले से तमाम मेजर्स देंगे। डिफरेंस चौथी सूरत यह है कि जब अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करते करते ये पता चला है कि ये जो जुरिस्डिक्शन किसी और थाना की बनती है, तो फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थाना क्या करेगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस एंड द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, इफ इट ट्रांसपायर दैट police station lacks territorial jurisdiction, information shall be sent to the officer in charge of the relevant police station in that regard promptly, who shall take over the investigation without delay. तो वो वहां पर भिजवा देंगे और वो उसको टेकअप कर लेगा और ये यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है इसको कैंसिल कर देगा। डियर फेलोस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये डिस्प्यूट है कि ये जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है, ये अभी डिसाइड नहीं हो रहा, तो फिर क्या किया जाएगा? ऑनरेबल कोर्ट ने इन रूल्स को एग्जामिन करते हुए कहा कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट कॉज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ टू पुलिस स्टेशन, द क्रिमिनल केस शैल बी रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन वेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेंट ऑफेंस इज फर्स्ट रिसीव्ड। जहां पर पहले रिसीव हुई है, अगर डिस्प्यूट है तो वो रिसीव उसकी एफआईआर लॉन्च कर लेंगे और दोनों थाने जो हैं वो मिलकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे टिल द मोमेंट कि ये जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन सेटल हो जाए और उसकी एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि ये इस थाना की हदूद में आता है। थैंक यू सो मच।